इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना एक अनदेखा सा दुश्मन है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नॉइज। अब सोचिए क्या हो अगर एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला पुर्जा इस बहुत बड़ी समस्या को जड़ से ही खत्म कर दे। तो आज हम एक ऐसे ही साधारण से दिखने वाले कंपोनेंट की बात करने वाले हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी राज छिपा है। हाँ, तो यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी कि ईएमआई की। ये वो चीज़ है जो हमारे महंगे महंगे गैजेट्स को खराब कर सकती है या फिर पूरी तरह से बंद भी कर सकती है। तो चलिए इस मामले की ना बिल्कुल तह तक चलते हैं। अपने हीरो X2Y कैपेसिटर से मिलने से ठीक पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन सा दुश्मन है जिसका ये सामना करता है। तो ये दुश्मन है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये वो अदृश्य इनविजिबल दुश्मन है। इसे एक ऐसी लगातार आने वाली भिनभिनाहट की तरह समझ सकते हैं जो हमारे सबसे एडवांस्ड गैजेट्स को भी परेशान कर सकती है, उनको खराब कर सकती है। और पता है, इंजीनियर्स के लिए इस नॉइज से निपटना एक बहुत बड़ा सरदर्द है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस ईएमआई का एक साथी भी है, ESL यानी इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस। अब इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पाइप में कोई रुकावट आ गई हो। देखिए, एक आइडियल कैपेसिटर का काम क्या है कि वो नॉइज को पकड़े और सीधे ग्राउंड में बहा दे। लेकिन ये जो ESL है ना, ये उस बहाव को रोक देता है और नतीजा नॉइज सर्किट में ही फंसा रह जाता है। और होता क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे स्मार्टफोन्स और तेज हो रहे हैं, गाड़ियां और स्मार्ट हो रही हैं, और ये सब कुछ ना बहुत छोटी छोटी जगहों में पैक किया जा रहा है। इससे जो नॉइज की समस्या है वो सिर्फ एक परेशानी नहीं रह जाती, बल्कि सर्किट डिजाइन के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। एक ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से तो एकदम साधारण दिखता है, लेकिन अंदर से ये एक पूरा का पूरा गेम चेंजर है। तो मिलिए X2Y कैपेसिटर से। पहली नज़र में देखेंगे तो ये किसी भी दूसरे नॉर्मल सरफेस माउंट कैपेसिटर जैसा ही लगेगा, कुछ खास नहीं। लेकिन इसकी इस साधारण सी शक्ल के पीछे एक ऐसा रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन छिपा है जो नॉइज़ फिल्टरिंग की दुनिया को ही बदल कर रख देता है। यहाँ पर ना डिज़ाइन में एक बहुत ही फंडामेंटल फ़र्क है। एक जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर होता है वो होता है फीड थ्रू, मतलब एक पुल की तरह जहाँ से सिग्नल सीधा गुजरता है। लेकिन X2Y ये है नॉन फीड थ्रू, सिग्नल इसके ऊपर से निकल जाता है और जो नॉइज़ है वो सड़क के किनारे बनी नाली की तरह साइड से बाहर निकाल दी जाती है। मज़े की बात तो ये है कि अगर मल्टीमीटर से इसके मेन टर्मिनल्स को चेक किया जाए तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा पावर हाउस आखिर काम कैसे करता है? इसका सारा राज इसकी अंदरूनी सैंडविच जैसी बनावट में छिपा है। इसका डिजाइन सच में ब्रिलियंट है। देखिए, अंदर दो मेन प्लेट्स हैं, A और B। अब जैसे ही नॉइस को ग्राउंड किया जाता है तो करंट इन दोनों प्लेट से होके गुजरता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अब फिजिक्स के नियम तो हम जानते ही हैं, ये जो ऑपोजिट करंट्स हैं ये बराबर और ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। और जब दो ऑपोजिट ताकतें मिलती हैं तो क्या होता है? बूम, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करके असल में इंडक्टेंस के सोर्स यानी कि ESL को ही जड़ से खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि X2Y सिर्फ एक बेटर कैपेसिटर नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह से अलग अप्रोच है। ये एक ही कंपोनेंट के अंदर एक पूरी इंटीग्रेटेड नॉइज कैंसलिंग सिस्टम है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में, है ना? लेकिन असली सबूत वो तो नंबर्स में मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा ये हीरो एक स्टैंडर्ड कंपेटिटर के सामने कैसा परफॉर्म करता है। और इस मुकाबले को एकदम फेयर रखने के लिए एक स्टैंडर्ड 100 नैनोफेराड कैपेसिटर को उसी साइज और उसी कैपेसिटी वाले 100 नैनोफेराड X2Y कैपेसिटर के सामने रखा गया है। मतलब सब कुछ सेम है, फर्क है तो सिर्फ इनके अंदरूनी डिजाइन का। और जो नतीजे हैं वो बिल्कुल साफ हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर है वो नॉइज को -45 डेसिबल्स तक कम करता है, लेकिन X2Y वो इसे -53 डेसिबल तक नीचे ले जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बात याद रखने वाली है, डेसिबल जितना नेगेटिव में होगा, जितना कम होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर मानी जाती है। और ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। अब 8 डेसिबल का अंतर सुनने में शायद उतना ज्यादा न लगे, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में ये बहुत बहुत बड़ा है।
ये अंतर कुछ ऐसा है जैसे लकड़ी के कवच से सीधा स्टील के कवच पर अपग्रेड कर लिया हो। ये परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त लीप है। इसको और आसानी से समझते हैं। डेसिबल स्केल पर ना हर 6 dB की गिरावट का मतलब होता है कि जो अनचाहे नॉइज वोल्टेज है वो सीधी आधी हो गई। तो सोचिए 8 dB का इंप्रूवमेंट मतलब नॉइज को आधे से भी ज्यादा कम कर देना। ये कमाल है। तो फिर इस टेक्निकल सुपीरियॉरिटी का, इस बढ़त का असल दुनिया में इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। कई मामलों में एक अकेला X2Y कैपेसिटर 5 से 7 अलग अलग कंपोनेंट से बने एक कॉम्प्लेक्स फिल्टर सर्किट की जगह ले सकता है। सोचिए, एक अकेला कंपोनेंट। जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ। बोर्ड पर कीमती जगह बचती है, बनाने की लागत कम हो जाती है, और क्योंकि पुर्जे कम है तो सिस्टम की रिलायबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। मतलब ये सर्किट डिजाइन को बहुत ही ज्यादा सिंपल बना देता है। और ये हीरो कहाँ कहाँ आ रहा है? अरे ये तो हर जगह है। CPUs और FPGAs को स्टेबल पावर देने से लेकर DC मोटर्स से उठने वाले इलेक्ट्रिकल तूफानों को शांत करने तक, और हाँ, हाई एंड ऑडियो सिस्टम्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज पक्की करने तक X2Y हर जगह चुपचाप अपना काम कर रहा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पर लाता है, एलिगेंट इंजीनियरिंग। ये एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक बहुत ही सरल, असरदार और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन से हल करने की कला है। और X2Y कैपेसिटर इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये वाकई में शानदार ढंग से दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े इनोवेशंस सबसे छोटे पैकेजेस में आते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में और कौन से ऐसे ही सिंपल लेकिन जीनियस सॉल्यूशंस छिपे हुए हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को और बेहतर बना रहे हैं।